देश एक चुनाव की वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव ने साझा की। बताया किस तरीके से हर चुनाव में खर्चा होता है और इसके क्या कुछ फायदे रहने वाले हैं। इस वजह से फैसला लिया गया है। 2029 में एक साथ चुनाव होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। आज का भारत तेजी से विकास चाहता है, आगे और कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तो देखिए, साफ साफ ये कहा गया है कि बार बार चुनावों से खर्चा होता है और इसीलिए अब ये जरूरत है कि एक देश एक चुनाव कराया जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाधित होता है। जिन बातों को रखा गया है वो तर्क हम आपको बता रहे हैं कि जिन जिन बातों के साथ इसको सहमति मिली है उसके पीछे की वजह क्या है। 80% से ज्यादा लोग इसके समर्थन में हैं, ये भी बात बताई गई। तो ये भी कहा गया अलग अलग मंचों पर इसको लेकर के चर्चा की जाएगी, देश भर में इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, large number of experts from various fields। इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। तो देखिए, जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या कुछ है हाई लेवल कमेटी के, वो देखिए और पढ़े जा सकते हैं। इसका भी जिक्र कर रहे थे अश्विनी वैष्णव। लेकिन जिस तरीके से ये प्रस्ताव पास हुआ है उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था।
उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले सत्य विजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जतिन मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जब हम बात वन नेशन वन इलेक्शन की करते हैं तो उसके साथ कई एडवांटेजेस भी साथ में चलते हैं, जिस पर कई डिबेट्स बहुत pहले से हो चुकी हैं, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है। क्योंकि अगर हम अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो अलग अलग अवधि में उनका चुनाव होता है, तो उसे किस तरीके से पहला कदम उठाते हुए हैंडल किया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए वो देश को विकसित देश बनाने की राह में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं, जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी सिचुएशन है। और इलेक्शंस में जिस तरीके से पैसा खर्च होता है उसको कैसे बचाया जाए, वो सरकार की सबसे बड़ी मंशा है। दिल्ली में मौजूद है, प्रीतिवार इलाके में मौजूद है, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट सरोकार आम जनता से जुड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम मलिक है। शुभम, ये बताइए कि युवा है आप, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरत है नहीं है? क्योंकि सरकार ने तो पास कर दिया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो आम जनता का जो टैक्स के रूप में पैसे जमा होता है उसका पैसे का बचाव होगा, वो पैसे सरकार कहीं और लगाएगी, तो उससे क्या है हमारा देश और आगे बढ़ेगा। तो हम पूरे इसके मंजूर करते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? बिल्कुल, मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या लगता है कि वन नेशन वन आपके साथ जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। ये आम आदमी है जो ये समझ रहा है उस खर्चे को कैसे रोका जा सकता है जो बार बार चुनावों के जरिए खर्च किए जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ गणेश भी जुड़े हुए हैं, सत्यविजय भी है। सत्यविजय, बताइए भोपाल के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रस्ताव को लेकर, इस मंजूरी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल गई है। तमाम लोग हैं, बात करते हैं। आपका क्या सोचना है, सरकार ने जो प्रस्ताव को मंजूरी दी है इसको लेकर? बहुत अच्छा प्रस्ताव लिया है मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, कि पूरे जो चुनाव है देश के ऊपर पूरे एक साथ जो होंगे, बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि इसमें देश को खर्चा भी कम होगा और लोगों को इतने बार बार वोटिंग करने नहीं जाना पड़ेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी और ज्यादा मजबूत होगी। आप बताइए क्या सोचते हैं? ये इलेक्शन अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ये निर्णय लिया गया है मोदी जी ने, और ये निर्णय पूरे दुनिया में अलग हिंदुस्तान की एक झलक दिखाएगा। इस इलेक्शन से, ये डिसीजन से पब्लिक में एक अलग छवि बनेगी हिंदुस्तान की और एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी के 77 साल पूरे होने के बाद ये पहला ऐसा समय है भारत का जिसमें जनता के हित में ये निर्णय लिया है। लाखों करोड़ों रुपए बचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जो फैसला सरकार ले रही है उसको? केंद्र की मोदी सरकार ने जो एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का जो निर्णय लिया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। इससे कर्मचारियों के हित में और देश के हित में आर्थिक रूप से जो उन्नति होगी और उससे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, आम जनता को इससे राहत मिलेगी। और तो देखिए, भोपाल की जो जनता है, जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि इससे आर्थिक नुकसान नहीं होगा, समय की बचत होगी, विकास योजना जो है वो तेजी से चलेंगी, और इस फैसले की सभी सराहना यहाँ पर करते दिख रहे हैं। बिल्कुल।